बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंतल हयात तहरीर शहज़ादी भट्ट, एपिसोड नंबर 41। आज की एपिसोड शुरू करने से पहले मुझे आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करनी है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे नावल पसंद आ रहे हैं तो अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। सिर्फ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलें आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। खानम बीबी ने रूप के बालों में उंगलियां चलाते कहा, खानम बीबी मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है, वो बहुत गुस्से में है। आपने देखा नहीं वो किस कदर शफ़ाक़ियत से नताशा को मार रहे थे। रूप के दिमाग में फिर से वही सीन फिल्म की तरह चले। नताशा ने उसके साथ गलत किया, बलाश पुत्र ने उसे सज़ा दी है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम क्यों डर रही हो? खानम बीबी ने उसे प्यार से समझाना चाहा। नहीं खानम बीबी, मुझे उनसे डर लग रहा है। रूप अपनी बात पर कायम थी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, रो रो कर आंखें सूज गई हैं तुम्हारी। खानम बीबी ने उसे डाल दिया तो रूप खामोशी से आंखें मूंद गई। सफ़ूरा ने खानम बीबी के कहने पर डिनर सबके कमरों में पहुंचा दिया था। सबने थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया था। खानम बीबी ने रूप को भी ज़बरदस्ती 2 निवाले खिला दिए थे। महबूब खानज़ादा शावर लेकर निकला तो उल्फत बेड पर गुमसुम थी बैठी थी। महबूब खानज़ादा ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल बनाने लगा, पर उल्फत टस से मस ना हुई। उल्फत, तबीयत ठीक है? महबूब खानज़ादा ने पास बैठकर उसका हाथ थामे कहा तो उल्फत ने चौंक कर महबूब खानज़ादा की तरफ देखा। जी जी ठीक हूँ। उल्फत ने फ़ौरन खुद को कंपोज किया। जो बात परेशान कर रही है बोल दो। महबूब खानज़ादा बेड पर लेट गया। उसने उल्फत को अपने पास बैठा लिया। उल्फत उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, उल्फत ने संजीदगी से कहा। किस बात पर? महबूब खानज़ादा ने गहरा सांस लेते कहा। बालाज लाला बहुत गुस्से में थे, वो सुबह से हवेली नहीं आए, आप उन्हें जाकर देखें तो सही। उल्फत को बालाज खानज़ादा की फ़िक्र हो रही थी। लाला डेरे पर हैं और तुम खुद कह रही हो वो काफ़ी गुस्से में है, तो अगर मैं उनके सामने गया तो वो मुझे शूट कर देंगे। महबूब खानज़ादा ने हकीकत बयान की। अल्लाह ना करे, उल्फत ने फ़ौरन तड़प कर कहा। तो फिर मुझे उल्टे मशवरे क्यों दे रही हो? मैं तो कहूँगा खानी भी उनके सामने ना जाए, क्योंकि मैंने पहली बार लाला को इस कदर गुस्से में देखा है और अगर रूप खानी उनके सामने गई तो मुझे डर है वो उनके साथ कुछ गलत ना कर दें। महबूब खानज़ादा संजीदगी से कहा। मतलब? उल्फत ने ज़रा सा उठकर महबूब खानज़ादा की तरफ देखते पूछा। मतलब ये कि वो नताशा का गुस्सा खानी पर ना निकाल दें। बस इसी वजह से महबूब खानज़ादा ने जितना आज तक बलाश खानज़ादा को देखा और परखा उस हिसाब से बोल दिया। उल्फत महबूब खानज़ादा की बात पर खामोशी से फिर से उसके सीने पर सर रख गई। उसे महबूब खानज़ादा की बात सही लग रही थी। बलाश खानज़ादा जिस कदर गुस्से में था, रूप उनसे फ़िलहाल दूर ही रहे तो अच्छा है। रूप को कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था वो बलाश खानज़ादा के पास चली जाए। खानम बीबी की आंख लग गई। रूप ने एक नज़र उन्हें देखा और सर पर दुपट्टा ओढ़कर कमरे से निकलकर हवेली के मेन गेट की तरफ आ गई। हशमत अली गेट पर ही मौजूद था। रूप को आता देख वो फ़ौरन सीधा होकर सर झुका लिया। हशमत चचा, बालाज कहाँ हैं? रूप की घबराहट जारी थी। बीबी जी सरदार साईं डेरे पर हैं। हशमत अली ने सर झुका के जवाब दिया। आप मुझे डेरे पर ले जाएंगे? मुझे बालाज के पास जाना है, रूप ने हाथों की उंगलियां मरोड़ते कहा। तो हशमत अली ने हैरत से सर उठाकर रूप की तरफ देखा, फिर एक सेकंड से पहले नज़रें झुका ली। बीबी जी सरदार साईं खफा होंगे। हशमत अली अब रूप को कैसे समझाता कि बालाश खानज़ादा ने तो उसे भी पीछे आने से मना कर दिया था। नहीं होंगे, आप प्लीज़ मुझे उनके पास ले जाएं। रूप बज़िद थी। गुस्ताखी माफ़ बीबी जी, पर सरदार साईं का हुक्म नहीं टाल सकता। हशमत अली ने साफ गोई की। मैं भी तो सरदारनी हूँ और मैं आपको हुक्म दे रही हूँ, मुझे डेरे पर ले चलें। रूप ने मिनमिनाकर कहा। उसकी बातों से अभी भी सरदारनी वाला एटीट्यूड नहीं दिखा था। हशमत अली बेचारा बुरा फंस गया। गुस्ताखी माफ़ बीबी जी, पर हशमत चचा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे बालास के पास ले जाएं। रूप ने भराई आवाज़ में कहा। अरे नहीं रूप बीबी, ऐसा मत करें, सरदार साईं ने देख लिया तो मेरी मौत पक्की है, आप आएँ, मैं ले चलता हूँ। हशमत अली ने बेबसी से कहा, क्योंकि रूप बज़िद थी। उसे डर भी लग रहा था कि बालाश खानज़ादा आज इस कदर गुस्से में है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। रूप भी सारे रास्ते खौफज़दा ही रही। वो हवेली से निकल तो आई, पर अब उसे डर लग रहा था। पर वो दिल के हाथों मजबूर थी। जो बलाश खानज़ादा की एक झलक के लिए सुबह से तड़प रहा था। रात के 12 बजे का वक्त था। पूरी हवेली में सन्नाटा था। सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। एक बड़ी सी चादर में छुपा वजूद तहखाने की तरफ बढ़ा। उसने तहखाने का दरवाज़ा खोला तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। तहखाने में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चादर में छुपे वजूद ने हाथ में पकड़ी टॉर्च ऑन करके ज़मीन पर मारी तो नताशा ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। वो वजूद धीरे से चलता नताशा के करीब आया और उसके चेहरे से बाल हटाए। नताशा का चेहरा खून से भरा था। उस वजूद ने हाथ से पकड़ी पानी की बोतल से पानी निकालकर नताशा के चेहरे पर छींटे मारे तो उसके वजूद में हल्की सी हरकत हुई। वो वजूद टॉर्च पानी की बोतल रख कर तहखाने से निकल गया, पर जाते हुए उसने तहखाने का दरवाज़ा जानबूझकर खुला छोड़ दिया। चादर में छुपा वजूद तहखाने से निकला और हवेली में ही कहीं गुम हो गया।
नताशा की आंखों में ज़मीन पर हिलती टॉर्च की रोशनी पड़ी तो उसने हल्की सी आंखें खोली। सामने देखा तो तहखाने का दरवाज़ा खुला था। नताशा हैरत से उठ बैठी। पास पानी की बोतल पड़ी थी। उसने जल्दी से पानी पकड़ा और घटाघट पी गई। नताशा एक ही पल में समझ गई कि कोई उसकी मदद करके गया है, पर कौन। फिलहाल नताशा ने सोचकर वक्त बर्बाद नहीं किया। वो टॉर्च पकड़कर उठी तो उसके वजूद में टीसे उठने लगी। नताशा ने हिम्मत करके कदम बढ़ाया और तहखाने से निकल गई। चौकीदार सो रहा था। हशमत अली भी गेट पर नहीं था। नताशा ने इस बात का फ़ायदा उठाया और खामोशी से, जैसे पहले रातों रात हवेली से निकली थी, आज भी निकल गई। हशमत अली ने गाड़ी डेरे के बाहर रोकी और उतरकर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। रूप आहिस्ता से गाड़ी से निकल गई। रूप बीबी, सरदार साईं अंदर हैं, आप अंदर चली जाए, हशमत अली ने सर झुकाकर कहा तो रूप का दिल खौफ से लरजा। कहीं मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं की? रूप ने दिल दिल में सोचा, फिर खुद को तसल्ली भी दी। हशमत अली उसके अंदर जाने का इंतज़ार करने लगा। रूप ने हिम्मत करके कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। बलाश खानज़ादा कुर्सी पर सर टिकाए सिगरेट नोशी कर रहा था। सुबह से अब तक न जाने वो कितने सिगरेट फूंक चुका था। क्रिस्टल गिरे आंखें गुस्से और आंसुओं से सुर्ख अंगारा हो गई थी। उसके दिल में 100 सवाल उठ रहे थे, पर जवाब एक भी नहीं था। नताशा ने क्यों उससे निकाह पे निकाह किया? उसे किस गुनाह की सज़ा मिली? नताशा उसके साथ गुनाह करती रही, उसके वजूद को हराम से नापाक करती रही, और बलाश खानज़ादा को कभी भी महसूस तक न हुआ कि वो हराम की लज्जत हासिल कर रहा है। वो तो नताशा की मोहब्बत में उससे निकाह करके हर मर्द की तरह अपने हकूक़ वसूल करता रहा, पर वो तो जना करता रहा। बलाश खानज़ादा का बस नहीं चल रहा था। वो खुद के वजूद को नापाकी से साफ़ कर दे। आज उसने औरत का एक अलग और घिनौना रूप देख लिया था। वो जो पहले औरत ज़ात से नफ़रत करता था, रूप से मोहब्बत के बाद उसकी सोच बदल गई थी, पर आज फिर से वो पहले वाली सोच पर आ चुका था। उसे हर औरत धोखेबाज और बद किरदार लग रही थी। बलाश खानज़ादा को करीबी आहट का एहसास हुआ। उसने सुर्ख आंखें खोलकर देखा तो रूप उसके सामने खड़ी उसे ही देख रही थी। रूप के चेहरे पर दुख की लकीरें थीं। वो बलाश खानज़ादा को इस हालत में देखकर तकलीफ़ में मुब्तला हुई थी। फर्श पर और ज़मीन पर ढेरों अधजले सिगरेट पड़े थे। कितनी ही सिगरेट की डिब्बियां फर्श और टेबल पर पड़ी थी। एक जला सिगरेट बलाश खानज़ादा के हाथ में था। बलाश खानज़ादा रूप को देखकर फ़ौरन कुर्सी से खड़ा हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बलाश खानज़ादा रूप गुस्से से रूप की तरफ बढ़ा और उसका बाजू दबोच लिया। बलाश, आपकी याद आ रही थी, रूप ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, क्योंकि बलाश खानज़ादा की सुर्ख आंखों से उसे एकदम खौफ महसूस हुआ। बकवास बंद करो, अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाने आई हो मुझे। बलाश खानज़ादा ने रूप के बाजू पर गिरफ्त मजबूत की। नहीं नहीं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। रूप के बाजू पर बलाश खानज़ादा की उंगलियां धंस रही थीं। झूठ! बलाश खानज़ादा ने रूप को पूरी कुव्वत से धक्का दिया तो वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उसने हैरत और बेयकीनी से मुड़कर बलाश खानज़ादा की तरफ देखा। किस मोहब्बत की बात कर रही हो तुम? वही जो तुम बहराम शाह से करती थी। बलाश खानज़ादा ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। रूप उसके मुंह से बहराम शाह का नाम सुनकर साकित रह गई। नहीं बलाश, मैं आपकी मनकुआ हूँ। और रूप ने खड़े होकर लहजा मजबूत रखा। आंसू टूटकर गालों पर पिसते। मनकुहा? नताशा से भी तो मैंने निकाह किया था, पर वो तो नाजायज़ था। तुम बताओ। बलाश खानज़ादा ने रूप को बाले से पकड़ लिया। बताओ, बहराम शाह से निकाह किया था तुमने? बोलो। बलाश खानज़ादा इतने गुस्से से दहाड़ा कि उसकी आवाज़ से बाहर खड़ा हशमत अली काँप गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी गंदी बात मेरे मुतालिक सोचने की? रूप का जब टूटा। वो भी गुस्से से रोते हुए फट पड़ी। क्योंकि तुम मुझसे पहले इस बहराम शाह से मोहब्बत करती थी, जैसे वो नताशा राहिम शाह से करती थी। बलाश खानज़ादा की आवाज़ में कर्ब था। मेरा मुआवजा उस घटिया औरत से ना करें, मैंने आपसे सच्ची मोहब्बत की है। रूप ने बलाश खानज़ादा के सीने पर हाथ रखकर उसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया तो वो 2 कदम लड़खड़ाया। रूप गुस्से से हाँफने लगी। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने मुझे धक्का दिया? बलाश खानज़ादा गुस्से से पागल हो रहा था। रूप ने उसका ये रूप आज पहली बार देखा था। बलाश खानज़ादा 2 कदम बढ़ा। उसने रूप का हाथ पकड़ा और जला हुआ सिगरेट उसके हाथ की पुष्प पर रख दिया। रूप की हल्की सी चीख निकली। बलाश, छोड़े प्लीज़, आप होश करें, मैं आपकी रूप हूँ। बलाश खानज़ादा गुस्से से सिगरेट पर दबाव बढ़ा रहा था। रूप जलन से तड़प रही थी। तुम सिर्फ एक औरत हो। बलाश खानज़ादा ने रूप को फिर से धक्का दिया। मैं आपकी मोहब्बत, आपकी मनकुआ हूँ। रूप ने रोते हुए चिल्लाकर कहा। मोहब्बत? नफ़रत है मुझे तुमसे। और रही बात मनकुहा की, तो मैं आज अभी और इसी वक्त तुम्हें 3 लफ्ज़ बोलकर इस रिश्ते से आज़ाद कर देता हूँ। बलाश खानज़ादा के अल्फाजों पर रूप के आंसू उसकी आंखों में ठहर गए। दिल एकदम से चलना बंद हो गया। उसे लगा उसके सर पर 7 आसमान गिर पड़े हैं। रूप का दिल खौफ से धड़का। रूप को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो झटके से मुड़ी और डेरे से निकलने लगी, पर बलाश खानज़ादा ने उसका बाजू थाम लिया। बलाश, छोड़े मुझे। रूप ने पूरी हिम्मत से अपना बाजू छुड़वाना चाहा, पर बलाश खानज़ादा की गिरफ्त मजबूत थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई औरत नहीं चाहिए। दफ़ा हो जाओ तुम भी मेरी ज़िंदगी से। मैं तुमसे अपना रिश्ता